हाँ जी, सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है दिव्या बांगर। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, पार्ट सेकंड हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग हमारा फर्स्ट टॉपिक है। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग कौन कौन सी अकाउंटिंग की ब्रांचेस है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। Financial accountant. This branch focuses on recording, summarize, reporting company's financial transaction to provide an accurate picture of its financial performance, mainly for external users like investor, creditors, regulators. अब क्या होता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी है ना। अगर आप किसी कंपनी में हैं, आपकी कोई कंपनी है, अच्छी सी आपकी कंपनी है, उसमें से आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको बतानी पड़ेगी। किसको? एक्सटर्नल यूजर्स को, जो इन्वेस्ट करने वाले हैं, जो क्रेडिटर्स है, या जो कोई ना कोई आपका स्टॉक मार्केट है। सबके नॉलेज के लिए आपका क्या होना चाहिए, आपकी फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग कैसी है। तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसकी अब ब्रांच में आप किस पे फोकस करोगे कि आपका रिकॉर्ड सही रखोगे, उसको समराइज करके रखोगे। रिपोर्टिंग कंपनी की फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो कि प्रोवाइड करेगा किसको? कंपनी की एक्चुअल परफॉर्मेंस, कौन सी? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। ठीक है। उसके बाद है कॉस्ट अकाउंटिंग। दिस ब्रांच इज ऑल अबाउट कैलकुलेटिंग एंड एनालाइजिंग द कॉस्ट एसोसिएटेड विथ प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस। अब कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस आप जो प्रोवाइड करवा रहे हो, ठीक है, उसकी क्या कॉस्ट आ रही है। अब कुछ भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो, उसकी कॉस्ट क्या आ रही है, तो उसके लिए क्या होगा? कॉस्ट अकाउंटिंग होगा। इट हेल्प बिजनेसेस कंट्रोल एंड रिड्यूस कॉस्ट एंड मेक प्राइसिंग डिसीजन। ये क्या करता है? बिजनेस कंट्रोल करने में हेल्प करता है और कॉस्ट को रिड्यूस करने में और प्राइस डिसीजन लेने में। कोई भी चीज़ आप बना रहे हो, जैसे कि आप मान के चलिए कि आपकी एक कंपनी है जिसमें आप सोप बनाते हैं, है ना। तो उस सोप के लिए कितनी, एक सोप की कितनी कॉस्ट आ रही है, और बल्क में बनाने पर उसमें कितनी कॉस्ट आएगी, क्योंकि बल्क में बनेगा तो कॉस्ट कम आएगी, कम बनेंगे तो कॉस्ट ज़्यादा आएगी। तो कॉस्ट को रिड्यूस करने में, बिजनेस को कंट्रोल करने में और प्राइस क्या रखनी है, उस प्राइस का डिसीजन लेने में। क्योंकि अगर आपकी जितनी कॉस्ट आ रही है उसके अकॉर्डिंग आपको प्राइस रखनी पड़ेगी कि हाँ हमें बीच में प्रॉफिट भी हो, है ना। कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड होगा तभी तो आप सेलिंग प्राइस बनाओगे आपकी। नेक्स्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। दिस ब्रांच प्रोवाइड इंटरनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू हेल्प मैनेजर्स प्लान, मेक डिसीजन एंड कंट्रोल ऑपरेशन लाइक बजटिंग, फोरकास्टिंग एंड परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग? अब सब चीज, कुछ भी चीज़ हो, उसे मैनेज करने के लिए हमें मैनेजमेंट आना चाहिए। चाहे एक घर ही हो, हाउस को भी मैनेज करने के लिए क्या होता है कि एक मैनेजर होता है। उससे आप क्या करोगे? उसको मैनेज करोगे। तो इंटरनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए, टू हेल्प मैनेजर्स के प्लान के लिए, टू मेक डिसीजंस लिए जाते हैं। कंट्रोल ऑपरेशन कंट्रोल किए जाते हैं। जैसे कि क्या बजट क्या रहने वाला है ना। फोरकास्टिंग की फ्यूचर के लिए हम क्या करने वाले हैं। परफॉर्मेंस इवेल्युएशन की कैसा परफॉर्मेंस बाहर दिखेगा, जैसा परफॉर्मेंस दिखेगा कंपनी की रेपुटेशन वैसी ही बनेगी। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी वो है। अब बुक कीपिंग, ये इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा कि बुक कीपिंग क्या होता है। अब एक बुक है, उसमें आप कीप कर रहे हो जो भी आपके ट्रांजेक्शन है, डेली के ट्रांजेक्शन्स है, उसको आप सिस्टमेटिक वे में आप उसको रिकॉर्ड करके रखते हो, वो आपकी बुक कीपिंग होती है। अब क्या है? बुक कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग डे टू डे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ अ बिजनेस इन सिस्टमेटिक वे इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट्स की बुक में सिस्टमेटिक वे में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को आप डे टू डे जो चल रहा है ना, रेगुलरली रिकॉर्ड आप करते रहते हो, तो उसको आप बुक कीपिंग बोलते हो। बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन रेगुलर एंड सिस्टमेटिक मैनर। रेगुलर और सिस्टमेटिक मैनर में आप इसको क्या करते हो? रिकॉर्ड करते हो बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को ही हम रिकॉर्ड कर सकते हैं कि इतना पैसा आया, इतने का पैसा लगा, इतना खरीदा गया, इतना बेचा गया, है ना। तो वो बुक कीपिंग है। बुक कीपिंग में क्या क्या इंक्लूड है? मेनली क्या इंक्लूड रहता है? रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, जो हम जर्नल बनाते हैं, है ना, कि परचेज अकाउंट या टू कैश अकाउंट, इसको आप लेजर में पोस्ट कर देते हो, पोस्टिंग टू लेजर। उसके बाद बैलेंस अकाउंटिंग बनते हैं कि हमारे इतने एसेट्स है, इतनी लाइबिलिटीज़ है, प्रिपेयर करते हो ट्रायल बैलेंस। तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? बुक कीपिंग के अंदर आते हैं। ठीक है। डिफरेंस है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में। क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इसमें ट्रांजेक्शन को सिर्फ रिकॉर्ड किया जाता है कि ये हुआ। अकाउंटिंग में सब किया जाता है,
रिकॉर्ड करोगे, क्लासीफाई करोगे, समराइज करोगे, इंटरप्रेट करोगे, कम्युनिकेट करोगे, ये सब हमने पढ़ा है। पिछली क्लास में हमने ये सब पढ़ा है कि अकाउंटिंग में हम क्या क्या करते हैं। ये बेसिक लेवल पे होता है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग हमारा हायर लेवल पे होता है। बुक कीपिंग में जनरल और सिर्फ लेजर आता है, अकाउंटिंग में फाइनल अकाउंट्स तक आता है, जैसे बैलेंस शीट है, P&L है, ये सब फाइनल अकाउंट सारे इसके बनते हैं। डन बाय बुक कीपर, जो भी बुक कीपर है वो इसको बनाएगा और ये अकाउंटेंट बनाएगा। नेक्स्ट है अकाउंटेंसी डेफिनेशन एंड मीनिंग। अकाउंटेंसी का क्या मतलब होता है? कितने ना जने कंफ्यूज हो जाते हैं अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में, है ना। अकाउंटेंसी इज द थ्योरेटिकल नॉलेज एंड स्टडी ऑफ अकाउंटिंग। ये क्या है? थ्योरेटिकल नॉलेज है अकाउंटेंसी, किसकी? स्टडी, अकाउंटिंग को स्टडी करने के लिए जो थ्योरेटिकल नॉलेज होते हैं उसे हम अकाउंटेंसी बोलते हैं। इट इज़ अ सब्जेक्ट दैट टीचेस प्रिंसिपल, कंसेप्ट, रूल्स एंड टेक्निक्स। अकाउंटिंग को बनाने के लिए जो भी हमारे प्रिंसिपल, कंसेप्ट, रूल, टेक्निक्स यूज़ में आती है, जो भी थ्योरेटिकल नॉलेज हमें यूज़ आती है अकाउंटिंग को स्टडी करने के लिए, उसको हम अकाउंटेंसी बोलते हैं। ठीक है। अब अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस है? अकाउंटेंसी इज ए नॉलेज वेयर एज अकाउंटिंग इज एन एक्शन और प्रोसेस। अकाउंटेंसी तो एक नॉलेज है कि क्या अकाउंटिंग का, एक्शन का। इट मे बी सेड टू दैट अकाउंटेंसी इज नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी अकाउंटिंग का नॉलेज, जो भी अकाउंटिंग हो रही है उसका नॉलेज है हमारी अकाउंटेंसी, और अकाउंटिंग क्या है? उस अकाउंटेंसी पे अप्लाई करना। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटेंसी पे अप्लाई करना, एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटेंसी। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। फर्स्ट, ये रेलेवेंस है ना। किससे रेलेवेंस है? इंफॉर्मेशन इज रेलेवेंट इफ इट हेल्प यूजर्स इन डिसीजन मेकिंग एंड प्रिडिक्ट फ्यूचर आउटकम। इंफॉर्मेशन रिलेवेंट होना चाहिए, डिसीजन आप ले रहे हो यूजर्स के साथ और फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे हो कि हाँ ऐसा होना चाहिए, इतना प्रॉफिट होना चाहिए, इतनी सेल होनी चाहिए, इतना लॉस होना चाहिए, तो आप प्रिडिक्ट करते हो ना फ्यूचर। तो ये रिलेवेंट होना चाहिए आपकी डिसीजन मेकिंग से कि हमने इस बार 100 करोड़ का काम किया है ना, 100 करोड़ का हम इसमें काम कर रहे हैं, तो हमको 20 करोड़ का इसमें प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। तो उसकी आपकी जो फ्यूचर आउटकम है, आप फ्यूचर में सोचते हो कि आपको इतना तो चाहिए ही चाहिए, तो ये रेलेवेंस होना चाहिए अभी के डिसीजन से फ्यूचर से, है ना। जैसे कि प्रॉफिट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, सेल्स इन्फॉर्मेशन, कॉस्ट इन्फॉर्मेशन, बजट इन्फॉर्मेशन। भाई इतने का बजट है, इतनी हमारी कॉस्ट आ रही है, हमने इतना सेल करा है और इतना हमको प्रॉफिट हुआ है, तो ये क्या है कि 100 करोड़ का बजट था, ठीक है, इसकी कॉस्टिंग हमारी आ गई है मान के चलिए 110 करोड़ की आई है, सेल हमने करी है 110 की है, सेल हमने इसको करा 130 में, और फिर हमको जो प्रॉफिट मिला है वो हमको इसको 30 करोड़ का प्रॉफिट मिला। तो ये रिलेवेंस होना चाहिए कि हाँ हमने जो अभी डिसाइड करा है वो हमारे फ्यूचर से डिसाइड मतलब रिलेटेबल हो। ठीक है। अंडरस्टैंड आई एम सॉरी अंडरस्टैंडेबिलिटी। इंफॉर्मेशन शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड फॉर यूजर्स हु हैव बेसिक अकाउंटिंग नॉलेज। किसी को बेसिक अकाउंटिंग नॉलेज है तो उसके लिए क्या होना चाहिए? इजीली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए कि हाँ इतने का माल बेचा, इतने का माल खरीदा। अभी आप छोटे हैं, अभी आप यही सीखेंगे कि इतने का माल आप खरीद रहे हो, इतने का माल आप बेच रहे हो, है ना। तो ये बेसिक अकाउंटिंग नॉलेज होनी चाहिए, इजी लैंग्वेज में होना चाहिए, प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए, क्लियर रिपोर्ट्स होनी चाहिए। इजीली हो तो सबको समझ में आएगा। कुछ टफ लैंग्वेज अगर आप दे देते हो तो वो नहीं आता है, जैसे कि, है ना। नेक्स्ट है कंपेरेबिलिटी। यूजर शुड बी एबल टू कंपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करने में वो एबल हो, किससे? पिछले साल के इससे। अब पिछले साल आपने कितने साल का प्रॉफिट कमाया था, इस साल आप कितने साल का प्रॉफिट कमा रहे हो, इसको आप कंपेयर करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अप जा रही है कि नीचे जा रही है ना। अगर अप जा रही है तो आप बेटर करोगे, इस बिजनेस को कंटिन्यू करोगे। अगर डाउन जा रही है तो आप देखोगे कि क्या हुआ है। तो कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए कि आप पिछले साल से आप कर सको विथ प्रीवियस ईयर, विथ अदर कंपनीज, दूसरी कंपनीज से भी आप कर सको कि हाँ भाई जो आप भी सॉप बनाते हो वो भी सॉप बनाती है पर उसकी प्रॉफिट ज़्यादा हो रही है। क्यों ज़्यादा हो रही है? हो सकता है उसकी मार्केटिंग अच्छी हो सकता है उसकी क्वालिटी अच्छी हो। तो आप भी कुछ ना कुछ इंप्रूव करोगे कंपेयर करके, हाँ यार अपने पास ये चीज़ नहीं है, कस्टमर को क्या अच्छा लग रहा है, आप कस्टमर को वो दो। इन शॉर्ट कंपेयर आप करते हो परफॉर्मेंस कि कैसा परफॉर्मेंस रहा है हमारी कंपनी का। ठीक है। नेक्स्ट है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इंटरनल यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स। क्या क्या यूजर्स की मतलब जो रहती है इंफॉर्मेशन रहती है? ऑनर्स, मैनेजमेंट, एम्प्लॉय एंड वर्कर। ये क्या इंटरनल यूजर्स है?
जो भी काम करते हैं ना यहाँ पे, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो भी वर्क कर रहा है यहाँ पे, वो इंटरनल यूजर्स कौन है, जो ओनर है, मैनेजर है, एम्प्लॉय और वर्कर है। एक्सटर्नल यूजर्स कौन हो गए भाई, कंपनी के बारे में ये भी तो पता रखेंगे, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्यों? क्योंकि मान के चलो कि आपने लोन ले रखा है बैंक से, तो बैंक को पता रहना चाहिए ना कि आपकी सिचुएशन क्या चल रही है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या चल रही है। इन्वेस्टर जिसने भी पैसा लगाया है, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट कि हाँ भाई इतनी कंपनी चल रही है, इतना पैसा मिल रहा है तो इतना टैक्स दे रहे नहीं दे रहे, कंज्यूमर, पब्लिक, कंज्यूमर तभी माल खरीदा कि हाँ यार क्वालिटी बढ़िया है, ये सब। तो ये सब जो यूजर्स है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपको जो भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।